अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चिकन को ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी किस तरीके से बनाएंगे इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राइड चिकन बनाने के लिए मैंने एक चिकन ली है। चिकन मैंने पूरी साबुत ली है और स्किन के साथ ली है। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धोने के बाद इसमें मैंने पीछे से कट लगा दिया इस तरीके से। अगर आप इसमें कट नहीं लगाना चाहते तो आप इसको साबुत ही रहने दीजिए। चिकन तकरीबन वेट में 1 kg है और ये स्किन के साथ है। अब चिकन को हमने टेंडराइज करना है, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा बॉल लिया है और थोड़ा सा गहरा लिया है। इसमें मैं डालूंगी नमक में डालूंगी 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चमचा। जितना नमक है उतना ही हम सिरका डालेंगे, तो सिरका भी हम 1 टेबलस्पून ही डालेंगे। कुटी हुई काली मिर्च है ये हम डालेंगे 1 टीस्पून। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली, इसको रफली कट किया है और साथ ही लहसुन के जब 6 से 7 अदद वो भी हम इसमें डाल देंगे। गरम पानी लिया है मैंने और पानी मैंने एक जग लिया है। पहले हम आधा पानी डाल देंगे। अभी मैंने आधा पानी डाला है। आधा पानी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी चिकन को हमने पूरी तरीके से डिप करना है। अब चिकन डालने के बाद मैं इसके ऊपर बाकी का पानी भी डाल दूंगी। पानी हमने पूरी तरीके से भरना है इस बाउल में, ताकि चिकन आसानी से डिप हो जाए। और पानी आपने गर्म ही लेना है। जिस तरीके से मैंने टाइटल में लिखा है कि आज हम बनाएंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट से फ्राइड चिकन, तो वो ये है। अब हमने चिकन को अच्छी तरीके से डिप कर दिया है। इसको अब हम कवर करेंगे और कवर करने के बाद हम इसको रखेंगे पूरे 24 घंटे के लिए फ्रिज में। तो मैं प्लास्टिक रैप से इसको कवर करके फ्रिज में रखूँगी 24 घंटे के लिए। पूरे 24 घंटे के बाद मैंने चिकन को फ्रिज में से निकाला है। प्लास्टिक रैप इसके ऊपर से मैं हटा दूँगी। आप ये देखिए, चिकन का पानी बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो हमने पानी डाला था इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम चिकन को निकाल लेंगे एक ट्रे में और ये जो पानी है इसको हमने फेंक देना है। अब हमारे ये किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि चिकन हमारी अंदर से टेंडराइज हो चुकी है। और चिकन को हमने टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेना है। इसका पानी जो इसके ऊपर है इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो मैंने पानी ड्राई कर लिया इसको टिश्यू पेपर से। इसको मैं रखूँगी साइड पर। एक बॉल की ज़रूरत है, तो मैं इसमें डालूँगी अब 1.5 कप मैदा हमने पूरा 1.5 कप ही डालना है, क्योंकि चिकन 1 kg है और पूरी साबुत चिकन है। तो 1.5 कप मैदा मैंने इसमें डाल दिया है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप कॉर्न स्टार्च डाल देंगे, या आप कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक मैं डालूँगी 1/2 टेबलस्पून। नमक डालने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून। ऑरिगानो लीव्स डालेंगे 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून। और ये कुटी हुई काली मिर्च है, ये इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून। अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। ड्राई कोटिंग हमारी बनके हो गई है तैयार। अब हमें एक और बॉल की ज़रूरत पड़ेगी। वो इसलिए पड़ेगी, जो हमने ड्राई कोटिंग बनाई है इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसके 2 पोर्शन करने हैं बिल्कुल बराबर के, और एक पोर्शन हमने दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो आपने भी बिल्कुल इस स्टेप को फॉलो करना है। तो चलिए जी, मैंने 2 बॉल में बराबर की कोटिंग डिवाइड कर ली है। एक बॉल को हम रख देंगे साइड पर। दूसरे बॉल में जो ड्राई कोटिंग है इसमें हम 2 अदद अंडे डालेंगे, क्योंकि एक लिक्विड बटर हमने तैयार करना है। एक बॉल में जो बटर है उसको हमने लिक्विड ही बनाना है। अंडे डालने के बाद इसको थोड़ा सा पहले हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने इस बटर को लिक्विड ही बनाना है। आधा कप पानी डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम आधा कप पानी और डाल देंगे।
तो इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये लिक्विड बटर भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चिकन लेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर से ड्राई कर लिया है और इसके ऊपर जो ड्राई कोटिंग मैंने बॉल में निकाल कर रखी थी वो इसके ऊपर डालेंगे। अच्छी तरीके से डालेंगे, पूरी तरफ डालेंगे चिकन के। पूरी तरीके से आप ड्राई कोटिंग लगाइए। इसके बाद जो लिक्विड बटर तैयार किया है, चिकन को हमने इस बटर में डालना है, पूरी तरीके से डिप करना है। इस कोटिंग को, लिक्विड कोटिंग को हमने चिकन के ऊपर लगाना है। तो आप देख लीजिए, आपने इसी तरीके से इसी स्टेप को फॉलो करना है। अब जो ड्राई कोटिंग बच गई है इस ट्रे में हम डाल देंगे थोड़ी सी कोटिंग और चिकन को निकाल कर हम इस कोटिंग के ऊपर रख देंगे और जो बाकी की कोटिंग बची हुई ड्राई, इसके ऊपर हम चिकन के ऊपर डाल देंगे ताकि इसके अच्छे से क्रम्स बन जाएं। अच्छी तरीके से ड्राई कोटिंग डालने के बाद चिकन को हमने एक बार शेक करना है। तो आप देख लीजिए, मैंने अच्छी तरीके से ड्राई कोटिंग इसके ऊपर डाली है। अब मैं इसको एक बार शेक करूँगी और इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को पहले से गर्म करना है। ऑयल आपने इतना लेना होगा कि चिकन इसमें आसानी से डीप फ्राई हो जाए। तो आपने किसी गहरे बर्तन का ही इस्तेमाल करना होगा और उसमें आप इतना ऑयल डालिए कि चिकन उसमें आसानी से फ्राई हो जाए। तो मैंने तकरीबन इस बर्तन में तकरीबन 2 kg ऑयल का इस्तेमाल किया है। और चिकन डालने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं टच कीजिएगा, नहीं तो चिकन की जो कोटिंग है वो हट जाएगी। और हमने इसको 20 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो अभी 10 मिनट हुए हैं चिकन फ्राई होते हुए। इसकी क्रम्स जो है थोड़े से क्रिस्पी हो गए तो मैं इसको टर्न कर दूंगी। और आपने गहरा बर्तन ही लेना है चिकन को फ्राई करने के लिए। अब पूरे 15 मिनट हो गए चिकन को फ्राई करते हुए और चिकन क्रिस्पी हो गई। तो मैं इस वक्त थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दूंगी ताकि चिकन पूरी तरीके से क्रिस्पी हो जाए और इसको हम निकाल लेंगे। पूरे 20 मिनट आपने फ्राई करना है। अब इसको चेक कर लीजिएगा और 20 मिनट में चिकन हमारी परफेक्ट बनके फ्राई हो जाएगी। इसको हम निकाल लेते हैं। तो चिकन का एक्सेस ऑयल निकालने के बाद इसको आप सर्व कीजिए। और फ्राइड चिकन हमारी हो गई बनके तैयार। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अंदर से काफ़ी जूसी है, काफ़ी सॉफ्ट है। आप देख लीजिए कितनी आसानी से ये टूट रही है और ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।